अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इन पेज में A5 साइज़ को यूज़ करते हुए 7:4 का साइज़ कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, A5 पेज को यूज़ करते हुए 7:4 का साइज़ कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे पास एक फ़ाइल ओपन है जिसका एग्जैक्ट साइज़ जो है वो 7:4 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको लगा के दिखाऊँ एक बॉक्स जो कि आपको बताए कि इसका साइज़ क्या है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये इसका साइज़ जो है वो 7:4 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें 7.25 है, तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप ट्रेसिंग या प्रिंट लेते हो तो आपको पता चलता है कि A5 की ट्रेसिंग पे थोड़ा सा मार्जिन जो होता है वो बाकी होता है। ठीक है, और जो बुक होती है, जो बुक तैयार होती है, उसमें भी थोड़ा सा मार्जिन जो होता है वो बचा रहता है। तो ऐसे में थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रख दिया जाता है ताकि आपकी जो पेज है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाए। ठीक है, तो ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट होता है अगर आप A5 जिसको 7:4 साइज़ बोलते हैं, अगर आप उसको यूज़ करते हो। लेकिन आप जिसका भी काम कर रहे हो, जिसके पास आप काम कर रहे हो, आप उससे पूछ लेना है कि आप उसके मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो या उसको एग्जैक्ट जो है वो 7:4 का साइज़ ही चाहिए। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि 7:4 का साइज़ जो है वो A5 पेज को यूज़ करते हुए आप कैसे लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपने आसिफ टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। ओके, तो अब मैं एक नई फ़ाइल ओपन करता हूँ जहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं कंट्रोल एन करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एन करके एक नई फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें A4 साइज़ है। ठीक है, तो आप अभी से इसको चेंज कर सकते हो A5 साइज़ में। ठीक है, A5 साइज़ आपको सिलेक्ट करना है और ओके करना है। ठीक है, अगर अब आप अपने सिस्टम से आल्ट प्रेस करके रखते हो और फिर टी प्रेस करते हो, आल्ट आपने प्रेस करके रखना है, उसके बाद टी और उसके बाद डी प्रेस करते हो, तो आपके पास पेज की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ओपन हो जाती हैं। ठीक है, आल्ट प्रेस करके रखना है और फिर टी और डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये मिलीमीटर्स में है, तो ऐसे में हम इस पर वर्क नहीं कर पाएंगे, हमें इसको इंचज़ में लेके आना है। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और अब आपको अपने सिस्टम से अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और साथ में F11 को प्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सबसे पहली ऑप्शन है मिलीमीटर्स में, यहाँ पे आपको इंचज़ कर देना है। ठीक है, और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अगर आप फिर अब आल्ट और उसके बाद टी और डी प्रेस करते हो तो आपके पास पेज की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ओपन हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा A5 साइज़ जो है वो लग चुका है। ठीक है, और ये इस टाइम पे इंचज़ में शो हो रहा है। ठीक है, ये चीज़। तो चलिए अब इस साइज़ को हम लगा लेते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है, आपको एक कैलकुलेटर भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं कैलकुलेटर भी ओपन कर लिया है, आप सिस्टम का ही कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये छोटी सी तकनीक है, अगर आप समझ लेंगे तो आप किसी भी साइज़ में से कोई भी साइज़ निकाल सकेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आएगी तकनीक की तो फिर आप इस साइज़ को तो लाजमी तौर पे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें देखना है ये जो पेज की विड्थ है, ये दोनों साइड्स वो है 5.827, लेकिन हमें ये 4 इंचज़ में चाहिए, मतलब 4 इंच की ये चीज़ हमें चाहिए। तो ये कैसे करेंगे हम? ठीक है, इसको आप बेशक इसी को कॉपी कर लें या फिर कैलकुलेटर ओपन करें, यहाँ पे लिख लें 5.827। ठीक है, तो ये वाला जो है हमें इसको 4 पे लेके आना है। ठीक है, हमें 4 साइज़ यहाँ पे चाहिए, तो हम इसको माइनस करते हैं यहाँ में से 4। ठीक है, ये जो साइज़ था हमारा वो यहाँ से हमने माइनस कर दिया। अब हमारे पास वो एरिया है जो कि एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं 2 पे, ताकि दोनों साइडों पे हम सेम साइज़ छोड़ दें और जो है वो हमारा जो एरिया है वो 4 पे आ जाए। तो आप यहाँ पे देखिए 0.9135। ठीक है, तो ये हमें अब लेफ़्ट से और राइट से दोनों साइडों से इतना इतना पोर्शन छोड़ देना है। ठीक है, ताकि हमारा जो A4 साइज़ था 4 का वो आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, ये ना मैं दोनों साइडों पे छोड़ दिया, तो ये इसको मिला के जो है वो इतना साइज़ बन जाएगा कि पीछे जो है वो 4 का साइज़ बचेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ओके करता हूँ
यहाँ पे आप देखें ये ओके कर दिया मैंने। अब आपको मैं एक टेबल लगा के दिखाता हूँ कि क्या हमारा जो साइज़ है वो 4 का हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसके बाद आपको बॉक्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.001, ठीक है। तो ये जो हमारा साइज़ है ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जब हम बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा मार्जिन रह जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा परफेक्टली जो पेज की विड्थ है वो 4 हो चुकी है, ठीक है। अब हमें हाइट को भी साइज़ के मुताबिक करना है, ताकि मतलब कि 7 पे करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी तकनीक है, आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। इसको मिसिंग मत कीजिएगा वरना आप गलती करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमें फिर से Alt T D प्रेस करना है, ठीक है। तो ये हमारे पेज की प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब हमें हाइट की तरफ जाना है। तो ये देखें हमारी हाइट जो है वो है 8.268, ठीक है। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ और यहाँ पे ये लिख लेता हूँ 8.268, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि यहाँ पे हमें 7 का साइज़ चाहिए, 7 इंचज़ का, तो हम माइनस करते हैं 7। तो यहाँ पे ये देखें ये फ्रेंड्स एक्स्ट्रा एरिया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो टॉप होता है वहाँ पे स्पेस कम छोड़ी जाती है, ताकि जब हम प्रिंट निकालते हैं तो तब हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आप ऊपर से भी सेम छोड़ते हो तो पेज बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, और फिर आपको उसकी थोड़ी सी सेटिंग्स जो हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ऐसे में इस तरह के इश्यूज़ से बचने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको टॉप पे 7.5 छोड़ देना है, ठीक है। 0.75 जो है ये एग्जैक्ट मतलब परफेक्टली जो है वो मार्जिन है, आपको ये छोड़ना है, ठीक है। और ये हमने क्योंकि यहाँ पे 0.75 लगा दिया है, तो यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे 0.75। तो यहाँ पे देखिए अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हमारे पास ये है। तो यहाँ पे मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ बॉटम में, ठीक है, 518, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे अब जो हमारा साइज़ है वो परफेक्टली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर 7.5 है मार्जिन, नीचे कुछ ज़्यादा छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे करेंगे तो पेज काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। ऊपर से मार्जिन जो होता है वो कम छोड़ा जाता है। यहाँ पे आपका हेडर आता है, और मैं आपको बता दूँ कि जो हेडर होता है वो पेज में अकाउंट नहीं होता है, पेज साइज़ में वो अलग से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो साइज़ है वो परफेक्टली लगा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो साइज़ है वो 7 है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी जो फ़ाइल है वो 7:4 की जो है वो परफेक्टली हो चुकी है, ठीक है। अब जो आपको इसका हेडर ऐड करना होता है वो यहाँ पे आप इस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। तो वो मास्टर पेज को सिलेक्ट करने के बाद होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी अपना हेडर के तौर पे जिसको यूज़ करते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। और यहाँ पे नीचे जो है वो आपकी सारी की सारी टेक्स्ट चलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैं आपको कुछ लिख के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, या उधर से मैटर कॉपी कर लेता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा मैटर, तो यहाँ पे इस तरह से आपकी जो पेज है वो चलता जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी साइज़ रख के अपनी कंपोजिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इन पेज में से कुछ चीज़ समझ नहीं आती या आप कुछ एक्स्ट्रा से पूछना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट्स में मुझे बता सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।